वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। ऐसे में इस युद्ध के समाप्त होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो वहीं यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की बमबारी जारी है। रूस के विध्वंसक अटैक के बाद यूक्रेन के शहर शहर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक की है। खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो भी आया है। वीडियो में खार्किव में ड्रोन गिरते दिखाई पड़ रहे हैं। ये कामिकाज़े ड्रोन हैं, यानी सुसाइडल ड्रोन हैं, जो कि पहुंचते हैं अपने टारगेट के नज़दीक और वहां जाकर टारगेट को निशाने पर ले लेते हैं। खार्किव शहर में, जो कि बड़ा शहर है कि राजधानी कीव के बाद, यहाँ पर रूस ने ड्रोन से स्ट्राइक की है। और ड्रोन से स्ट्राइक का मतलब रूस अब पूरी तरीके से निशाना बनाने पर आमादा है, यानी रूस चाहता है इस सब को अब ख़त्म किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारियां आपको बता देते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर, जी हाँ, रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमला किया गया है, यानी यूक्रेन की जो बिजली सप्लाई है, यूक्रेन की जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बहुत बुरी तरीके से इस वक्त प्रभावित हैं। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन से हमला। क्रामाटोर्स्क इलाका है जहां पर रूस ने यह हमला किया। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ। MLRS से यह विध्वंसक हमला यहां पर किया गया, जहां पर रूस ने यह हमला किया है। सैन्य पोस्ट पर रूस ने यह सैन्य अटैक किया है। यूक्रेन का रूस पर यह बारूदी प्रहार हुआ है। चेल्याबिंस्क है कि फैक्ट्री पर ड्रोन दागे गए हैं। अब खार्किव की भी बात बता देते हैं आपको। खार्किव में एक नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण हमला किया गया है। चेरकासी और इजमेल पर रूस ने हमला किया है, यानी रूस ने एक बड़े इलाके को इस हमले की जद में रखा हुआ है। रूस के लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि रूस जो निशाने लगा रहा है, और ये जब गौरव की बात होती है तो गौरव को एक देश समझता भी है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर अब हमला कर रहा है रूस। अब कई जगह वो ले जाकर जो हालत खराब कर रहा है, उससे रूस चाहता है कि यूक्रेन को इस हालत में ला दिया जाए कि इससे पहले की चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ कदम आगे बढ़ें, रूस यूक्रेन में काफ़ी एडवांस हो जाए। खार्किव, कीव के साथ चेरकोसी, कई जगह रूस हमले कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रूस ही ये हमले कर रहा है, ये हमले यूक्रेन भी कर रहा है, जिसके बाद रूस इनका जवाब दे रहा है। लेकिन रूस का दिया जा रहा जवाब कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि अब उन शहरों में जहाँ चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी, वहाँ पर भी रूस का ये हमला हो रहा है। शायद रूस को भी लगने लगा है कि देर सबेर अब वो स्थितियाँ बन रही हैं जहाँ पर ये युद्ध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते या तो सीज फायर में तब्दील हो जाए या ख़त्म हो जाए। उससे पहले जितना एडवांस कर सकता है रूस, उतना एडवांस हो जाए। निपुण आलम म्यान मेरे साथ मेरे विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे। निपुण सर, क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ, क्या मेरा ये कहना कहीं से गलत है
कि अब रूस जो हमले कर रहा है, रूस कहीं समझ रहा है चीज़ों को कि अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि या तो सीज फायर पर सेटल करना होगा या फिर इस युद्ध को खत्म करना होगा बहुत जल्दी। और इससे पहले कि ऐसी सिचुएशन बने, वो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा एडवांस कर लेना चाहता है, जिससे नेगोशिएट करने में आसानी हो और जिससे एक बड़ा इलाका उसके हाथ में आ जाए। हाँ राजीव जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए अभी जो वर्तमान हालात हैं, जैसे इजराइल और हमास का अगर वो रुकता है तो ये बहुत बेटर जानता है रशिया की